नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। क्राइम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्राइम सीरीज में आज की जिस कहानी को हम आपसे साझा करेंगे वो वाकई बेहद हैरान करने वाली और चौंकाने वाली है। जब आप उस कहानी के बारे में जानेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, जिस कहानी को हम आपको बताना जा रहे हैं वो कहानी जुड़ी है राजस्थान के अलवर से। दरअसल गुनाह की ये पूरी जो कहानी है, ये कहानी है एक ट्यूशन टीचर की, एक कारोबारी की। कारोबारी का एक बच्चा होता है और उस बच्चे को पढ़ाने के लिए वो कारोबारी एक ट्यूशन टीचर रखता है, एक लड़की को उस बच्चे को पढ़ाने के लिए रखता है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर एक बात और शुरू हो जाती है। कारोबारी और ट्यूशन टीचर के बीच आपसी रिलेशन, मोहब्बत होती है और करीब 7 साल तक चलती है। अब दिखाने के लिए कि किसी को शक ना हो, उस कारोबारी के छोटे बेटे को वो ट्यूशन टीचर राखी भी बांधती है, यानी कोई ये जज ना कर सके, किसी को ये मालूम ना हो सके कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब क्राइम की इस पूरी कहानी के बारे में आपको बताएं कि यहां पर कारोबारी और ट्यूशन टीचर, दरअसल ये जो ट्यूशन टीचर जो लड़की है, ये धीरे धीरे अपने मोहब्बत के जाल में उस कारोबारी को फांसती है, उससे अपने खर्चे के पैसे निकलवाती है। और कारोबारी और ट्यूशन टीचर की उम्र में भी लगभग 10 साल की उम्र का फासला, यानी 10 साल बड़ा वो कारोबारी। अब यहां पर एक चीज देखिए कि ये जो ट्यूशन टीचर है वो उस कारोबारी की पत्नी की तरह दिखना चाहती थी। जाहिर सी बात है, उस ट्यूशन जो कारोबारी है उसकी पत्नी उस ट्यूशन टीचर से ज्यादा सुंदर थी। और यही वजह रही कि जो ट्यूशन टीचर जो थी वो कारोबारी कपिल की जो पत्नी थी सुनैना, उसकी तरह दिखना चाहती थी। और उसकी तरह दिखना चाहने की वजह से वो लगभग हर महीने 20,000 रुपये की दवाइयों का इस्तेमाल करती थी, यानी 20,000 रुपये की दवाइयाँ वो यूज करती थी ताकि वो कारोबारी की पत्नी के जैसा सुंदर नजर आए। लगातार यहाँ पर रिलेशन का दौर जारी रहा, प्यार मोहब्बत का दौर जारी रहा और साथ ही खर्चों का भी दौर जारी रहा। और वो जो 20,000 रुपये का जो खर्चा होता था वो कोई और नहीं चुकाता था, वो कारोबारी कपिल ही चुकाता था। अब पूरी कहानी में जो ट्विस्ट यहां पर आते हैं वो ये कि यहां पर ये ट्यूशन टीचर लड़की उस कारोबारी से कहती है कि वो अपनी पत्नी का कत्ल कर दे, या यूं कहें कि वो उसकी पत्नी का कत्ल करेगी। अब इस मामले के बाद जो कारोबारी कपिल होता है वो घबरा जाता है। वो घबरा कर ये पूरी बातें अपनी पत्नी को, जो सुनैना जो उसकी पत्नी होती है, उसको शेयर कर देता है। जाहिर सी बात है, जब पत्नी को इस मामले की पूरी खबर लगती है तो वो भी कुछ न कुछ दिमाग में प्लान करने लगती है। और यहां पर प्लानिंग क्या होती है, बेहद खतरनाक रूप से होती है। कहा जा रहा है कि लाखों रुपए वो लड़की, वो ट्यूशन टीचर उस कारोबारी कपिल से वसूल कर चुकी होती है। पूरा जो खर्चा होता है वो भी कारोबारी ही उस लड़की का उठाता है। जाहिर है, जब प्यार मोहब्बत होता है तो प्यार मोहब्बत में कहा जाता है कि सब कुछ जायज होता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन अब इस कहानी का एक नया ट्विस्ट देखिए। जब कारोबारी को वो ट्यूशन टीचर कहती है कि वो उसकी पत्नी का कत्ल करेगी और उसके लिए उसका साथ उन्हें चाहिए, लेकिन इसी बीच जब कपिल जो कारोबारी होता है वो अपनी पत्नी सुनैना को उस ट्यूशन टीचर की पूरी प्लानिंग बता देता है, और यहां से फिर प्लान एक नया शुरू होता है। दरअसल गुनाह की इस कहानी में वो लड़की, वो जो ट्यूशन टीचर होती है, वो मारी जाती है। और मारी कैसे जाती है?
यहां पर कारोबारी की पत्नी और उनके कुछ नौकर और दूसरे साथी लगभग 5-6 लोग उस लड़की को कार में ही लेकर जाते हैं कि चलिए तुम्हें 50 लाख रुपए बैंक से तुम निकाल लीजिए। और पैसों के लालच में वो जो कारोबारी होता है वो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन उस कार में जो बाकी के लोग सवार होते हैं वो उस ट्यूशन टीचर को मार देते हैं, यानी उसकी जिंदगी उस कार में खत्म कर दी जाती है। अब एक ट्विस्ट और देखिए कि जो कारोबारी होता है वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। वो राजस्थान के तमाम मंदिरों के दर्शन करने के लिए इधर से उधर जाता है, और जिस समय गला घोटकर उस ट्यूशन टीचर का मर्डर किया जाता है उसी वक्त उस कार का म्यूजिक सिस्टम काफी तेज कर लिया जाता है और म्यूजिक सिस्टम में बजते हैं भजन, भगवान के भजन, ताकि लड़की की चीख को कार से बाहर कोई ना सुन सके और जो उसकी आवाज है वो उन भजनों के बीच गायब हो जाए। तो यहां पर उस ट्यूशन टीचर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन इसके बाद एक ट्विस्ट और वो ट्विस्ट ये कि उस लड़की की जिंदगी खत्म करने के बाद उसके शव को कार से लेकर आया जाता है एक अलग जगह पर, जहां पर एक बोरे में बंद उस लाश को फेंक दिया जाता है। लेकिन किसी तरह पूरा जो मामला है वो पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस उस बॉडी को रिकवर करती है, जांच करती है, तफ्तीश करती है और फिर पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। और उसके बाद कानून के जाल में पुलिस की हथकड़ियों में ये सभी शातिर यानी आरोपी कपिल, उसकी पत्नी सुनैना, उसके नौकर और कुछ दूसरे जो जानकार जो इस पूरे गोरख धंधे में, इस पूरे गुनाह में शामिल रहे हैं, उन्हें पुलिस दस्तयाब करती है, गिरफ्तार करती है और लगातार इस मामले का खुलासा कर दिया जाता है पुलिस की ओर से। आप ये देखिए कि पिछले 7 साल में ये कपिल नामक जो आरोपी है, जो कारोबारी है, वो इस लड़की पर यानी इस ट्यूशन टीचर का नाम प्रियंका, इस प्रियंका पर वो लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर चुका होता है। यानी प्यार की पींगे तो दोनों साइड से ही बढ़ रही थी, दोनों के बीच मोहब्बत थी। लेकिन जब यहां पर उस कारोबारी को पता लगा कि ये लड़की अब उसकी पत्नी को ही मारने पर उतारू है, उसकी पत्नी को ही मारने पर प्लानिंग रच रही है, तो यहां पर पूरा गेम उल्टा पड़ गया। बहरहाल अलवर पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग अब लगातार कई खुलासे कर रहे हैं और एक खुलासा और हुआ, और वो ये कि प्रियंका चाहती थी कि ये जो आरोपी कारोबारी जो रहा कपिल, वो उसके साथ शादी कर ले, वो उसके साथ ही रहे। और उस लड़की ने, प्रियंका ने अपने घर वालों पर भी दबाव बनाने के लिए जहर भी खाया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जहर खा लेगी, और उसने जहर भी खाया। 2 बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये कि वो कारोबारी और उसकी पत्नी समेत कुछ दूसरे लोगों ने उस ट्यूशन टीचर को ही मौत के घाट उतार दिया। यानी यहां पर उस ट्यूशन टीचर की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और जिंदगी उसकी खुद की ही खत्म हो गई। बहरहाल इस कहानी को बताने के पीछे सीधा सा हमारा उद्देश्य ये कि कभी भी कोई ऐसा गुनाह ना हो, कहीं भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना की जाए, और अगर कहीं भी लगता है कि कोई कानून से खिलवाड़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है तुरंत पुलिस को खबर की जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।